ज़ॉम्बीज़ से भरी इस दुनिया में लोगों का बचना नामुमकिन सा है। यहीं हम दो भाइयों और उनके डैड को देखते हैं। दरअसल यहाँ इनके डैड अपने बड़े बेटे को मारने के लिए लेकर आए थे। यहाँ उनके डैड अपने छोटे बेटे को एक चाकू देते हैं और उसे अपने भाई को मारने के लिए कहते हैं। तब छोटे भाई ने भी रोते हुए ऐसा ही किया। इसके बाद डैड ने हवा में गोली चलाई, जिससे सभी ज़ॉम्बीज़ बाहर आकर बड़े बेटे को नोच नोच कर खा जाते हैं। कहानी की शुरुआत में हम गिसीगू नाम के एक बूढ़े मछुआरे को देखते हैं, जो एक नदी में मछलियां पकड़ रहा था। मछलियां पकड़ने के बाद गिसीगू उन सारी मछलियों को लेकर वापस अपने कैबिन में आया और वो उन्हें बीच में से काटकर उनके सभी ऑर्गन्स को बाहर निकाल लेता है। लेकिन उस वक्त जो मछली गिसीगू के हाथ में थी वह हिलना शुरू कर देती है और देखते ही देखते वहाँ की सारी मछलियां हिलने लगी। यह देखकर गिसीगू बहुत ही ज्यादा हैरान रह गया। इसके बाद हम उसी टाउन के शेरिफ को देखते हैं, जिसे एक बूढ़ा आदमी फोन करके अपने घर पर बुलाता है। वो आदमी शेरिफ को अपने कुत्ते के पास ले गया, जो कि मरने की कगार पर था और तड़प रहा था। वो आदमी शेरिफ से कहता है कि शायद इस कुत्ते ने घर के अंदर मौजूद चूहे मारने वाली दवा खा ली है। शेरिफ भी इस कुत्ते को ऐसे तड़पते हुए देखना नहीं चाहता था, इसलिए वो उस कुत्ते को गोली मार देता है। इसके बाद शेरिफ अपने घर आ गया, जहाँ पर हम उसकी वाइफ जॉस को देखते हैं। जॉस शेरिफ को बताती है कि जोसेफ और लाइसॉल को पुलिस पकड़कर ले गई है। दरअसल जोसेफ जॉस का असली बेटा है, लेकिन लाइसॉल उसका सौतेला बेटा था। फिर शेरिफ जॉस से कहता है कि मुझे लगता है कि उन्हें कुछ वक्त और जेल में ही रहना चाहिए, बाद में मैं उन्हें वापस घर ले आऊंगा। इतना कहने के बाद शेरिफ वहाँ से चला गया और अपने पिता के पास आ गया, जो कि वही मछुआरा गिरिगू है। अपने बेटे शेरिफ को देखते ही गिरिगू उसे एक आइस स्टोरेज बॉक्स खोलने के लिए कहता है। जैसे ही शेरिफ ने उस बॉक्स को खोला, उसने देखा कि मरी हुई मछलियां दोबारा से जिंदा हो गई हैं। यह देखकर शेरिफ भी काफी ज्यादा हैरान रह गया। फिर शेरिफ अपने डैड से कहता है कि हमें इन्हें जला देना चाहिए। फिर जब शेरिफ और गिरिगू कैबिन से बाहर आए, तब शेरिफ ने देखा कि उसकी गाड़ी हिल रही है। दरअसल शेरिफ ने उस मरे हुए कुत्ते को भी अपनी गाड़ी की पिछली डिक्की में डाल लिया था। फिर शेरिफ जैसे ही दरवाजा खोलता है, उसी वक्त उसके अंदर से वही मरा हुआ कुत्ता बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, जिसे शेरिफ ने मारा था। पर शेरिफ दोबारा से उस कुत्ते को गोली मार देता है। अब शेरिफ और गिरिगू दोनों ही काफी ज्यादा परेशान हो गए। फिर दोनों मिलकर मछलियों के साथ उस कुत्ते को भी जला देते हैं। दूसरी तरफ हम जोसेफ और लाइसॉल को जेल में देखते हैं, जिस सेल में दोनों बंद थे। उसी सेल में उनके साथ एक और आदमी भी था, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। फिर कुछ ही वक्त में वहाँ पर शेरिफ भी आ जाता है। जैसे ही वहाँ का पुलिस ऑफिसर जोसेफ और लाइसॉल को सेल के बाहर लेकर आया, तभी वह देखता है कि अंदर मौजूद दूसरा आदमी खून की उल्टियां कर रहा है। ये देखकर उस पुलिस वाले को लगता है कि जरूर जोसेफ और लाइसॉल ने उस आदमी को कुछ किया है, पर जोसेफ और शेरिफ साफ इनकार कर देते हैं। फिर जब ऑफिसर उस आदमी के पास गया, वह आदमी ऑफिसर पर अटैक कर देता है और उसे काटने की कोशिश करने लगा। यह देखकर शेरिफ और उसके बेटे भी उस ऑफिसर को बचाने की कोशिश करने लगे, पर इसी बीच सेल वाले आदमी ने जोसेफ के हाथ को काट लिया। उस वक्त शेरिफ आकर उस आदमी को जोसेफ से दूर कर लेता है। तभी ऑफिसर को भी गुस्सा आ गया और वह अपनी स्टिक से उस आदमी के मुंह पर इतनी ज्यादा बार मारता है कि वह आदमी बेहोश हो गया। फिर शेरिफ अपने दोनों बेटों को लेकर पुलिस स्टेशन से निकल जाता है। इसके बाद हम जोसेफ को उसकी गर्लफ्रेंड चार्ली के साथ देखते हैं, जो कि प्रेग्नेंट है। चार्ली अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थी, क्योंकि वह और जोसेफ दोनों टीनेजर हैं और चार्ली ने तो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में अपने डैड को भी नहीं बताया है। इसलिए अगर उसने अपने डैड को बताया तो वह उस पर बहुत गुस्सा करेगा। तभी जोसेफ चार्ली का हाथ पकड़ लेता है और उसे हिम्मत देने की कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ हम जॉस को देखते हैं। वह एक नर्स है। आज जॉस देखती है कि जिस हॉस्पिटल में वह ड्यूटी कर रही थी, उस हॉस्पिटल के पेशेंट्स एक दूसरे को बुरे तरीके से काट रहे हैं। यह देखकर जॉस बहुत ही ज्यादा हैरान रह गई। उधर शेरिफ को भी एक दूसरे पुलिस ऑफिसर ने मदद के लिए बुलाया था। जब शेरिफ उसके पास गया, वह ऑफिसर शेरिफ को बताता है कि अंदर एक औरत है जो बहुत ही ज्यादा अजीब बर्ताव कर रही है। फिर शेरिफ उस औरत को देखने के लिए अंदर चला गया। उसने देखा कि उस औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया है और वह अपने ही बच्चे को जिंदा खा रही थी। जैसे ही शेरिफ ने उस औरत को बुलाया, उस औरत ने शेरिफ पर हमला कर दिया और उसने उसके हाथ पर काट लिया। पर शेरिफ किसी तरीके से उस औरत से पीछा छुड़ाकर बाहर अपनी गाड़ी में आ गया, पर वह औरत भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर आ गई थी और उसने दूसरे वाले ऑफिसर पर अटैक कर दिया। पर तभी शेरिफ अपनी गाड़ी से शॉटगन निकालकर लेकर आया और शॉटगन के पीछे वाली साइड से उस औरत के चेहरे पर वार करने लगा। शेरिफ ने उस औरत को इतनी बार मारा जिससे उस औरत का चेहरा पूरे तरीके से डिफॉर्म हो गया। फिर शेरिफ अपने साथी ऑफिसर के साथ पुलिस स्टेशन आ गया। तभी उससे जॉस कांटेक्ट करती है और उसे बताती है कि हम भी एम्बुलेंस लेकर ब्रिज से होते हुए तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। इस वक्त शेरिफ को भी ब्रिज के ऊपर से आती हुई एम्बुलेंस दिखाई दे रही थी, क्योंकि पुलिस स्टेशन ब्रिज के ठीक सामने था। लेकिन उस एम्बुलेंस का बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। यह देखकर शेरिफ जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर एम्बुलेंस तक पहुंच गया।
वहाँ आते ही उसे जॉस मिल जाती है, लेकिन जोसेफ एम्बुलेंस के अंदर था और उस एम्बुलेंस के अंदर एक दूसरा पेशेंट भी था जो ज़ॉम्बी में बदल गया था और वह जोसेफ पर अटैक कर देता है। लेकिन शेरिफ किसी तरीके से एम्बुलेंस का दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही ज़ॉम्बी ने शेरिफ पर अटैक कर दिया, पर तभी एक दूसरा आदमी आकर एक कटर से उस ज़ॉम्बी का सिर बीच में से काट देता है। उस वक्त हम वहाँ पर गिरिगू को भी देखते हैं। उसे भी जॉस अपने साथ ले आई थी और वह सभी मिलकर उस ज़ॉम्बी को उन मच्छियों की तरह जिंदा ही जला देते हैं। इसके बाद हमें 6 महीने आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है, जिस वजह से दुनिया के सभी लोग मारे गए। लेकिन जो लोग भी बचे थे वह अपनी अपनी कम्युनिटी बनाकर ज़ॉम्बी से बचकर अपने अलग अलग एरिया में रह रहे हैं। तभी हम शेरिफ की कम्युनिटी को देखते हैं, जिसके अंदर उसका सारा परिवार और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। उन्होंने ज़ॉम्बी से बचने के लिए बहुत बड़ी बड़ी शील्ड भी बना ली थी। तभी हम लाइसॉल को देखते हैं, जो अपनी कम्युनिटी के बाहर पहरा दे रहा था। उसी वक्त वहाँ पर जोसेफ और चार्ली शहर से कुछ लोगों को बचाकर कम्युनिटी में रहने के लिए ले आए। यह बात लाइसॉल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसका मानना था कि शहर के लोग उनके लिए खतरा है, क्योंकि उन लोगों में से कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता था। तभी जोसेफ का लाया हुआ आदमी अपनी बेटी को उठाए रखा था, जो काफी ज्यादा बीमार थी। लाइसॉल उस आदमी को उस छोटी लड़की को नीचे रखने के लिए कहता है। जब उस आदमी ने लड़की को नीचे रखा, तब लाइसॉल ने देखा कि उस लड़की को किसी ज़ॉम्बी ने पहले ही काटा हुआ था। यह देखकर लाइसॉल उस आदमी से कहता है कि तुम्हारी बेटी भी इन्फेक्टेड है, इसलिए मैं उसे अंदर नहीं जाने दूंगा। उसी वक्त वहाँ पर शेरिफ भी आ गया। उसे जब उस छोटी बच्ची के इन्फेक्टेड होने के बारे में पता चला, वह उस आदमी और उसके साथ आई एक और टीनेजर लड़की को अपनी कम्युनिटी के अंदर भेज देता है। और उनके जाने के बाद जैसे ही वह लड़की ज़ॉम्बी में बदली, उसी वक्त शेरिफ ने उस छोटी बच्ची को अपनी एक कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया। दूसरी तरफ अंदर जॉस के पास वही टीनेजर लड़की बैठी थी। जॉस उससे पूछती है कि क्या तुम्हें किसी ज़ॉम्बी ने काटा है, जिस पर उस टीनेज लड़की ने साफ इनकार कर दिया। फिर हम उस लड़की को वॉशरूम में देखते हैं। उसके पेट पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान था। ये देखकर साफ हो गया था कि उस लड़की ने जॉस से झूठ बोला था। तभी उसने देखा कि वॉशरूम के एक कैबिन से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा है। जैसे ही उस लड़की ने दूसरे कैबिन के ऊपर से उस कैबिन में देखा, वह देखती है कि एक आदमी के दोनों हाथों से खून निकल रहा है और देखते ही देखते वह आदमी ज़ॉम्बी में बदल गया। दूसरी तरफ हम शेरिफ, गिरिगू और जोसेफ को अपने बाकी के कम्युनिटी के लोगों के साथ देखते हैं। शेरिफ सभी के साथ शिकार करने की प्लानिंग कर रहा था। वह सभी से कहता है कि हमें सिर्फ हिरणों का शिकार करना है, क्योंकि इस टाइम तक सिर्फ यही ऐसे जानवर बचे हैं जिनका मांस खाने लायक बचा है। उसी वक्त शेरिफ के पास कम्युनिटी का एक आदमी आया और वह उसे बताता है कि जो आदमी शहर से आया था उसने खुद को मार दिया है, अब वह ज़ॉम्बी में बदल गया है। यह सुनकर शेरिफ जल्दी से उस ज़ॉम्बी को मारने के लिए वॉशरूम में चला गया। दूसरी तरफ जोसेफ और चार्ली दोनों एक साथ बैठे हुए थे। चार्ली आज काफी ज्यादा परेशान लग रही थी, क्योंकि उसके अब कभी भी बच्चा हो सकता है और उसने काफी लोगों से सुना है कि कई बार बच्चे पेट में ही ज़ॉम्बी में बदल गए और फिर अपनी ही माँ को अंदर से खाने लगते हैं। तभी जोसेफ चार्ली को हिम्मत देते हुए कहता है कि यह बच्चा मेरी तरह इम्यून होगा, इसलिए तुम बुरा मत सोचो, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। उधर शेरिफ ने भी उस ज़ॉम्बी को मार दिया था, लेकिन इस बीच ज़ॉम्बी ने शेरिफ को काट लिया था, इसलिए वह जॉस के पास पट्टी कराने के लिए आता है। जैसे ही शेरिफ ने अपनी शर्ट उतारी तो हम देखते हैं कि शेरिफ को पीठ पर पहले से ही बहुत सारे काटने के निशान हैं। इसी वक्त हमें यह भी पता चलता है कि इस दुनिया में जितने भी ब्लैक लोग हैं वह सभी इस वायरस से इम्यून हैं, यानी कि ब्लैक होने की वजह से जोसेफ भी इम्यून था, लेकिन लाइसॉल व्हाइट था, इसलिए वह इम्यून नहीं है। और इसी बात का लाइसॉल को काफी ज्यादा दुख था। इसके बाद उसी रात शेरिफ, गिसिगू और बाकी के लोग शिकार पर जा रहे थे। उनके जाने के बाद लाइसॉल पार्टी करना शुरू कर देता है और बहुत ही ज्यादा नशा कर लेता है। दरअसल लाइसॉल की लिलिथ नाम की उस नई आई हुई लड़की पर नजर थी और वह उसका फायदा उठाना चाहता था, इसलिए वह लिलिथ का फायदा उठाने के लिए उसे अपने साथ दूसरे रूम में ले गया। उन्हें गए हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि तभी जोसेफ ने देखा कि कम्युनिटी के सभी लोग काफी ज्यादा चिल्ला रहे हैं। यह देखकर जोसेफ जल्दी से लाइसॉल को देखने के लिए गया। जैसे ही वह रूम में गया, उसने देखा कि लिलिथ ज़ॉम्बी में बदली हुई थी और वह लाइसॉल के प्राइवेट पार्ट को खा रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट हुआ और हम शेरिफ और गिसिगू को देखते हैं। वह अपने लोगों के साथ मिलकर शहर में अपने खोए हुए आदमी को ढूंढ रहे थे। तभी ढूंढते हुए वह एक गैराज के अंदर चले गए, जहां पर उनका सामना बहुत सारे ज़ॉम्बी से हो जाता है। पर शेरिफ और उसके लोगों की फाइटिंग स्किल्स इतनी ज्यादा अच्छी थी कि वह वहां मौजूद सभी ज़ॉम्बीज को मौत के घाट उतार देते हैं। उस वक्त उन्हें वहां पर अपना खोया हुआ आदमी भी मिल गया था, लेकिन वह भी ज़ॉम्बी में बदल चुका था और उसे भी गिसिगू मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद सीन दोबारा से कम्युनिटी पर शिफ्ट हुआ। अब क्योंकि लाइसॉल इन्फेक्टेड हो गया था, इसलिए वह कम्युनिटी छोड़कर जाने का फैसला कर लेता है। जोसेफ उसे ऐसा करने से रोकता है, पर लाइसॉल ने फैसला कर लिया था कि अब वह इस कम्युनिटी के लिए खतरा नहीं बनेगा। जाने से पहले जोसेफ लाइसॉल को गले लगा लेता है, लेकिन मौका देखकर लाइसॉल जोसेफ के पेट में चाकू घोंप देता है। क्योंकि वह जोसेफ के इम्यून
खून होने से काफी ज्यादा जल रहा था। साथ ही उसे इस बात का भी गुस्सा था कि लिलिथ को जोसेफ ही कम्युनिटी के अंदर ले आया था। फिर लाइसॉल ज़ॉम्बी बनी लिलिथ को कम्युनिटी में खुला छोड़ देता है ताकि वह बाकी के बचे हुए इंसानों को भी काट कर इन्फेक्टेड कर दे। उधर चार्ली और जॉस दोनों एक साथ बैठी थीं कि तभी वहां पर घायल जोसेफ आ गया और वह सभी को बता देता है कि कम्युनिटी पर ज़ॉम्बी का अटैक हो गया है। उसी वक्त डर के मारे एक आदमी दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है। बाहर जाते ही कुछ ज़ॉम्बीज ने उस आदमी को दबोच लिया और वह उसे मौत की नींद सुला देते हैं। फिर जॉस उस कमरे में मौजूद सभी लोगों को एक सेफ रूम में ले जाती है। दूसरी तरफ शेरिफ भी अपने लोगों के साथ कम्युनिटी वापस आ गया था। उसे कम्युनिटी के अंदर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर शेरिफ जॉस से कांटेक्ट करता है। जॉस शेरिफ को बताती है कि मेरे साथ जोसेफ, चार्ली और 8 लोग और सेफ रूम में छुपे हुए हैं। शेरिफ देखता है कि कम्युनिटी में बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, इसलिए वह अपने एक आदमी से कहता है कि तुम गाड़ी लेकर यहाँ से जाओ ताकि तुम्हारे पीछे बाहर वाले सारे ज़ॉम्बीज चले जाएं और हमारे अंदर जाने के लिए रास्ता साफ हो जाए। शेरिफ के कहने पर उसका आदमी गाड़ी लेकर वहां से जाने लगा। उसी वक्त दूसरे लोग मिलकर कम्युनिटी का दरवाजा भी खोल देते हैं, जिस वजह से गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर वाले सभी ज़ॉम्बीज कम्युनिटी से निकलकर गाड़ी का पीछा करने लगे। फिर मौका देखकर शेरिफ और गिरिगो जोसेफ और जॉस के पास पहुंच जाते हैं, पर तब वहां पर और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ गए और सभी जिंदा लोगों पर अटैक करने की कोशिश करने लगे। पर शेरिफ और गिरिगो कुछ लोगों को गाड़ी तक पहुंचाकर कम्युनिटी से सेफली भेज देते हैं। अब सिर्फ कम्युनिटी में शेरिफ और उसका परिवार बचता है, पर तब तक और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज वहां पर आ गए। शेरिफ अपना परिवार बचाने के लिए खुद को उन ज़ॉम्बीज के सामने सरेंडर कर देता है और सभी ज़ॉम्बीज शेरिफ को नोच नोच कर खाना शुरू कर देती हैं, जिस वजह से गिरिगो, जोसेफ, चार्ली और जॉस को गाड़ी में बैठकर भागने का मौका मिल जाता है। सभी लोग शेरिफ की मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी थे। वह सभी कम्युनिटी से निकले ही थे कि तभी एक औरत वॉकी टॉकी से गिरिगो से कांटेक्ट करती है। वह गिरिगो से कहती है कि लाइसॉल ने हमें चर्च में बंदी बना रखा है, इसलिए तुम हमें बचाने के लिए आ जाओ, नहीं तो वह हमें ज़ॉम्बीज का खाना बना देगा। गिरिगो को भी उस औरत पर काफी ज्यादा तरस आ जाता है और वह अपने लोगों को ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वह बाकी के लोगों को बचाने के लिए चर्च पहुंच जाता है। गिरिगो और शेरिफ दोनों चर्च के अंदर चले गए। वह देखते हैं कि लाइसॉल के एक आदमी ने जिंदा लोगों को बांध रखा है। यह देखकर गिरिगो उस आदमी को अपनी तलवार से मौत के घाट उतार देता है। दूसरी तरफ बाहर जॉस और चार्ली गाड़ी में बैठी हुई थी। तभी वहां पर लाइसॉल आ गया और चार्ली को गन पॉइंट पर लेकर गाड़ी से बाहर ले आया। फिर लाइसॉल अपनी दूसरी गाड़ी की डिक्की खोल देता है, जिसमें से एक ज़ॉम्बी निकला और उसने चार्ली पर अटैक कर दिया। उसी वक्त वहां पर जोसेफ भी आ गया और वह जल्दी से उस ज़ॉम्बी का गला काटकर चार्ली से दूर कर देता है। तभी जोसेफ ने देखा कि ज़ॉम्बी ने चार्ली के गले पर काट लिया है। फिर जोसेफ और गिरिगो लाइसॉल को एक सुनसान जगह पर लेकर आ गए। वहां लाकर जोसेफ लाइसॉल को चाकू मारकर घायल कर देता है और फिर गिरिगो ने वहां पर ज़ॉम्बीज को बुलाने के लिए गोली चला दी। गोली चलाने के बाद गिरिगो और जोसेफ वहां से चले गए। उसी वक्त लाइसॉल के पास बहुत सारे ज़ॉम्बीज आकर उसे काटना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से लाइसॉल की भी बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है। फिर गिरिगो सभी को लेकर नदी के पास पहुंच गया, लेकिन वहां पर एक भी बोट नहीं थी। पर उसी वक्त गिरिगो के कुछ लोग वहां पर बोट लेकर आ गए, जिसे देखकर जॉस जल्दी से चार्ली को उस बोट में ले जाने लगी। दरअसल चार्ली के अब लेबर पेन भी शुरू हो गया था। तभी जोसेफ गिरिगो को अपने साथ बोट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन गिरिगो जोसेफ से कहता है कि अब मैं जमीन छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगा और फिर जोसेफ को वहां से भेजकर खुद ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए चला गया। उसी वक्त बहुत सारे ज़ॉम्बीज गिरिगो के पीछे पड़ जाते हैं। गिरिगो भी उन सभी ज़ॉम्बीज का डटकर सामना करता है, लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बीज के सामने वह टिक नहीं पाता और ज़ॉम्बीज गिरिगो को भी काटकर इन्फेक्टेड कर देते हैं। दूसरी तरफ जोसेफ, चार्ली और जॉस बोट लेकर काफी दूर आ गए। उसी वक्त चार्ली एक बच्ची को जन्म देती है। फिर जोसेफ चार्ली को अपनी बेटी देखने के लिए देता है, लेकिन चार्ली ने अपनी बेटी को दोबारा से जोसेफ को पकड़वा दिया। फिर चार्ली जोसेफ से कहती है कि मैं उन ज़ॉम्बीज की तरह जीना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मुझे गोली मार दो। जोसेफ भी चार्ली की बात मानकर उसे गोली मार देता है और फिर अपने प्यार की मौत से बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। दरअसल इस लड़ाई के अंदर जोसेफ ने अपना सब कुछ खो दिया था और अब सिर्फ उसके पास अपनी बेटी और माँ बची है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।